हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्री नॉमेनक्लेचर कॉन्सेप्ट। प्री नॉमेनक्लेचर कॉन्सेप्ट में कुछ टूल्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो हम लोग सीखेंगे, जिससे कि हमें आगे चल के नॉमेनक्लेचर सीखने में काफ़ी आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। एल्केन, ये क्लास 10th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एल्केन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। और इसका सफिक्स होता है एन। आप देख सकते हैं एन, यहां पे ये एन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। इफ यू पुट n इक्वल टू 1, इफ यू पुट n इक्वल टू 1, तो क्या हो रहा है C1H2 into 1 plus 2 equal to CH4। If you put n equal to 2, C2H2 into 2 plus 2 C2H6। n equal to 3, तो ये C3H8। n equal to 4 C4H10। n equal to 5 then C5H12। n equal to 6 then C6H14। When we put n equal to 1, तो क्या हो रहा है CH4 आ रहा है, और इसका नाम क्या होता है मीथेन। When n equal to 2 C2H6, इसका नाम क्या है इथेन। When n equal to 3, इसका नाम क्या है प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ये ANE जो है इस सब में कॉमन है। आप देख सकते हैं ये ANE जो है ये सब में कॉमन है। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं, इनको रिप्रेजेंट करने का और भी तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 तरीके बताए हुए हैं: डैश फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला एंड बॉल लाइन नोटेशन। आगे चल के हमको इनका काफी यूज होने वाला है, तो हम लोग इसको सीखते हैं। डैश फॉर्मूला, कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये सबसे बेसिक बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ गया तो आप समझ लो ये आपका आधा काम हो गया। स्टार्टिंग में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। आप इसे बहुत ध्यान से देखें, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। मीथेन CH4, इसका डैश फार्मूला क्या होगा कार्बन। देखिए डैश फार्मूला लिखने के लिए आपको थोड़ी सी चीजें क्या आनी चाहिए। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, हाइड्रोजन की कितनी होती है 1, यानी कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 डिफरेंट बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा 1 बॉन्ड बनाएगा। तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया है नहीं, और कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया। तो देखिए यहाँ पे CH4 है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। तो देखिए 4 बॉन्ड हम इसका बना देते हैं, और ये क्या हो गया CH4 का डैश फार्मूला, CH4 का डैश फार्मूला। इथेन C2H6 कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोजन कितने हमारे पास 6। तो देखिए यहां पे इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि कार्बन की जो वैलेंसी 4 है उसको चेक भी करते रहेंगे। कैसे चेक कर रहा है, देखिए इस कार्बन के लिए हमें यह देखना है कि ये कितने सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो देखिए एक कार्बन से कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन से, एक इस तरफ वाले हाइड्रोजन से और एक इस तरफ वाले हाइड्रोजन से। ठीक है, इस वाले कार्बन के लिए कितना 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लेंगे, और ओवरऑल भी देख लेंगे कि कितने कार्बन हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में दिए हुए थे और कितने हाइड्रोजन थे, वो भी काउंट कर लेंगे। कितने कार्बन है 1 2, कितने हाइड्रोजन है 6, 1 2 3 4 5 6। ये काम हमेशा हम करेंगे जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो नंबर है, उसकी जो संख्या है, वो जरूर हम लोग काउंट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। C3H8 प्रोपेन, प्रोपेन में कितने कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लिए। हाइड्रोजन कितने हैं 8 हाइड्रोजन है। तो देखिए इस वाले जो टर्मिनल पे जो कार्बन होते हैं, जो टर्मिनल में कार्बन होते हैं, उन पे 3 हाइड्रोजन आते हैं। कैसे, एक कार्बन तो एक बॉन्ड तो इसका शेयर हो रहा है किससे, कार्बन से, यानी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, और कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ पे ऑक्युपाई हो गया, यानी अभी कितने बचे हुए हैं 3, यानी इस पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। कितने आएंगे 3 हाइड्रोजन। उसी तरीके से इस वाले टर्मिनल कार्बन का देखते हैं,
इसका भी एक ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, यानी कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 आएंगे। बीच वाले कार्बन में आप हमेशा ये देखेंगे कि इस पे 2 हाइड्रोजन आते हैं जनरली। अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो यानी 2 बॉन्ड तो इसका यहाँ पे ऑक्यूपाई हो चुका है, यानी अभी कितने वैलेंसी और बाकी है, 2 बाकी है। और हमारे पास हाइड्रोजन कितने बचे हुए थे, 2 ही बचे हुए थे। C3H8। अब देखिए इन कार्बन की वैलेंसी चेक कर लो, 1 2 3 4, यानी इस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल है, इस कार्बन की 1 2 3 4, ये भी हो गया इसका 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी C3H8 का ये डैश फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरीके से C4H10 का आएंगे 1 2 3 4, और इस पे हाइड्रोजन हम लोग पुट कर देंगे। फिर हम लोग इसमें भी यही चेक करेंगे कि जितने कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे बताए गए थे उतने ही है क्या, 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4, यानी 4 कार्बन है हमारे पास। हाइड्रोजन कितने हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रही बात कार्बन की वैलेंसी की, कि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है या नहीं हो रही है यहाँ पे, तो देख लीजिए आप, कार्बन इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, और कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है, 4 से। यहाँ भी 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, यानी स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल सही है। पेंटेन में आ जाइए, कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 एंड 5, और हाइड्रोजन इस पे पुट कर देंगे। ये आपका पेंटेन का डैश फॉर्मूला हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। C6H14 हेक्सेन का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन पुट कर दिया। ये हो गया हेक्सेन का। अगला जो है नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो है वो है कंडेंस्ड फॉर्मूले का, यानी यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है डैश फॉर्मूले का, ये कुछ स्पेस ज्यादा ले रहा है और लिखने में भी हमें काफी टाइम लग रहा है। तो इस टाइम को थोड़ा रिड्यूस किया जाए, थोड़ा स्पेस जो है उसको ऑप्टिमाइज किया जाए, तो इसके लिए एक ये इस तरीके का कंडेंस्ड फॉर्मूले का सजेशन आया। और ये कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, CS4 का है, दिस इज कंडेंस्ड फॉर्मूला। C2H6, तो इसका क्या लिखेंगे, CS3, और कार्बन का जो बॉन्ड है वो यहां पे दर्शाया जाता है। कंडेंस्ड फॉर्मूले में कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो हम लोग दिखाते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसे हम लोग नहीं दिखाते हैं, यानी उसमें हाइड्रोजन को हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं। तो बच्चों ये बताइए कि C3H8 का कैसा होगा, C3H8, CH3 CH2 एंड CH3 कैसे हुआ ये देखिए, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन थे, 3, ये मैंने 3 लिख दिया। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड थे, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो मैं 2 हाइड्रोजन लिख दिया। इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3, तो ये लिख दिया। ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूले का रिप्रेजेंटेशन होगा। ब्यूटेन का कैसे होगा, CH3 CH2 एंड CH3। पेंटेन का कैसा होगा, CH3 CH2 एंड CH3, 1 2 3 4 5। हेक्सेन का कैसा होगा, CH3 CH2 एंड CH3, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया कंडेंस फॉर्मूले का रिप्रेजेंटेशन। अब आगे चल के फिर एक और से बॉन्ड लाइन नोटेशन का एक कॉन्सेप्ट आया कि इसको भी थोड़ा और रिड्यूस किया जाए। इस पे भी बर्डन है कि कार्बन और हाइड्रोजन बार बार लिखना पड़ रहा है, तो इसको भी रिड्यूस किया जाए। तो एक आया बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या है, सिंपल, ये एक लाइन अगर खींच दिया हमने, तो बच्चों यहां पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए, ये जो लाइन लिख दिया ये किसके लिए है, इथेन के लिए। इथेन के लिए क्या, कैसे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
देखिए ये जो दोनों एंड है, इन दोनों एंड पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। और अगर हम इसे अगर दिखाने की कोशिश करें तो इस तरीके से कि इन दोनों एंड पे क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, और इस पे इन दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। यानी यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन अगर लगा दिया जाए तो इसकी वैलेंसी फुलफिल हो जाएगी 3। यानी हम मान लेंगे कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसी तरीके से यहाँ पे CH3, तो देखिए क्या यही वाला हो गया प्रेजेंटेशन, यस। तो इसको हम लोग सिंपल एक 2 कार्बन का है तो हम 2 एंड वाले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों के एंड पे क्या है, कार्बन है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आप एक लाइन आप किसी भी तरीके से लिख लें, उसको इथेन का ये मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोपेन का। बच्चों प्रोपेन का कैसे लिखेंगे, देखिए ये मैंने एक लिख दिया, 2 लाइन खींच दी है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है एंड, बेंड और एंड। देखिए बॉन्ड लाइन नोटेशन में जो कॉन्सेप्ट है एंड, बेंड और एंड, एंड, बेंड और एंड, यहां पे कार्बन होंगे, यही कॉन्सेप्ट है। एंड, बेंड और एंड पे कार्बन है, यही मानना है, यही हमें मानना है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि एंड, बेंड और एंड पे क्या है, कार्बन है। देखिए एंड, बेंड और एंड, कितने कार्बन, 3 कार्बन। यहां पे हमारे पास कितने कार्बन, 3 कार्बन। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर यहां पे कार्बन है तो कार्बन कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है, यानी ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड है, सिंगल, एक कार्बन से कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से। यानी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 3, यही तो 3 है यहाँ पे। ये कार्बन जो है, बेंड वाला जो कार्बन है, वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 कार्बन से कनेक्टेड है। और इसमें कितने फाइनली कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 2। और इस वाले पे ये चूंकि एंड है, एंड, बेंड और एंड, एंड वाले कार्बन पे हमेशा 3 हाइड्रोजन। तो इसको अगर हम लोग ऐसे एक फिर से देखना चाहें तो एंड, बेंड और एंड, इसका क्या है, कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन और होंगे, 3, यहाँ पे और कितने होंगे, 2, यहाँ पे कितने होंगे, 3, नन। उसी तरीके से ब्यूटेन में आ जाइए तो क्या होगा, स्टार्ट किया एंड, बेंड, एंड, एंड, बेंड, फिर बेंड और ये एंड, 1 2 3 4, एंड, बेंड, बेंड, एंड। जहां पे भी बेंड होगा वहां पे कार्बन है। कितने कार्बन, 1 2 3 4, 5 कार्बन का पेंटेन, स्टार्ट किया 1 2 3 4 एंड 5, एंड, बेंड, 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 एंड। ये तरीका है, यानी जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे आप उतने बेंड जो है वो बढ़ते जाएंगे। 6 कार्बन का एंड, बेंड, 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 बेंड और एंड। यानी अगर हम लोग यहां के बाद इथेन के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो प्रोपेन में कितने बेंड है, 1, ब्यूटेन में कितने बेंड है, 2, पेंटेन में कितने बेंड है, 3, और हेक्सेन में कितने हैं, 4। यानी इसके आगे जितने भी आगे बढ़ते जाएंगे कार्बन उतना बेंड हमारा बढ़ता जाएगा। और ये बॉन्ड लाइन नोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में ही डील करेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन इस तरीके से लिखने में काफी टाइम जाता है। बच्चों से रिक्वेस्ट ये है कि एज ए होमवर्क आपको क्या करना है, यहां पे मैंने आपको 1 to 6 यानी n = 1 to 6 मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, आपको दिखाया है। होमवर्क यह है कि n = 7 to n = 20 तक आपको घर में इस तरीके का पूरा चार्ट बनाना है, फुल चार्ट बनाना है और आपको भेजना है। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग एल्कीन का। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड,
यानी एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड शुड बी देयर टू बी एल्कीन, देयर मस्ट बी अ डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। और इसका जो सफिक्स है वो क्या है, ENE, आप देख सकते हैं ENE। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n। इफ यू पुट n equal to 1, n equal to 2, C2H4, n equal to 3, C3H6, n equal to 4, C4H8 and n equal to 5, C5H10। यहां पे एल्कीन में ध्यान देने वाली बात यह है कि एल्कीन में वन कार्बन का एल्कीन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, यहां लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एल्कीन होने के लिए एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड चाहिए। एल्कीन होने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होना चाहिए। टू बी एल्कीन देयर मस्ट बी अ डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम, टू कार्बन एटम। सो एल्कीन स्टार्ट कहां से होगा, n इक्वल टू 2 से, यानी कार्बन के नंबर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। इसलिए ये n इक्वल टू 1 से ये स्टार्ट नहीं होता, यानी वन कार्बन का एल्कीन पॉसिबल नहीं है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड पेंटीन। देखो यहां पे ENE जो है वो कॉमन है। ENE का मतलब जहां पे भी दिखा ENE, इसका मतलब ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड जरूर होगा पूरे मॉलिक्यूल के बीच में। चलिए इसका डैश फॉर्मूला हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इथीन, दो कार्बन है और जैसा कि बताया गया है कि एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। और जैसा हम लोग चेक करते हैं कार्बन की वैलेंसी, तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है इस वाले कार्बन से, तो इसको 2 काउंट करेंगे, 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी 4, हमें ये चेक कर लेना है 1 2, और ये डबल बॉन्ड वाले को काउंट करेंगे 2। इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4, यानी ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। प्रोपीन, कितने कार्बन का चेन, 3 कार्बन। अब जैसा कि ये एल्कीन है, हमें बताया गया है कि ये एल्कीन में क्या होगा, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। तो या तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो या फिर यहाँ पे लगा दो, तो कहीं पे भी लगा दो आप। ये डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इस कार्बन की वैलेंसी जो है, 2 वैलेंसी ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, यानी अभी कितना बचा, 2 वैलेंसी और बची है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कनेक्ट कर देंगे। इस वाले कार्बन पे क्या होगा, इस वाले कार्बन पे 1 2 3, यानी 3 वैलेंसी ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, यानी यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो जाए। अब देख लीजिए 1 2 3 4, यानी कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो गई। और इस वाले कार्बन पे, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो देयरफॉर 3 हाइड्रोजन इससे हम अटैच कर देंगे। हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C3H6। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और तीनों कार्बन की वैलेंसी भी फुलफिल हो रही है। ब्यूटीन के लिए आते हैं, 1 2 3 4। ब्यूटीन के लिए भी उसी तरीके से हम लोग इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। इसका डैश फॉर्मूला स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, ब्यूटीन है, यानी एक डबल बॉन्ड जरूर होगा, या तो आप यहां लगाएं, यहां लगाएं या यहां लगाएं। चलो मैं इस वाले केस में सेकंड वाले नंबर पे डबल बॉन्ड लगा देता हूं। तो फर्स्ट इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, एक ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, यानी 3 और लगेंगे। क्यों 3 लगेंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और यहाँ पे एक कार्बन के साथ ऑक्युपाइड हो गया और 3 हाइड्रोजन के साथ। इस वाले कार्बन की स्थिति देखते हैं, 1 2 3, यानी 3 वैलेंसी ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, यानी ये सिर्फ और एक ही बॉन्ड बना सकता है। इस वाले कार्बन में भी वही स्थिति होगी, क्योंकि ये कार्बन 2 और एक 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, यानी चौथा जो है सिर्फ एक हाइड्रोजन हो सकता है। और टर्मिनल कार्बन पे 3 डिफरेंट हाइड्रोजन हम लोग कनेक्ट कर देंगे। यहां पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देयरफॉर दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। आइए पेंटीन के लिए, 1 2 3 4 एंड 5। यहां पे भी हम लोग कहीं पे भी डबल बॉन्ड एक कनेक्ट कर लें, और ये इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। यहां पे भी हम लोग एक बार चेक कर सकते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C5H10।
इसका कंडेंस फार्मूला यहाँ पे इसका इस तरीके से लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमने बताया था आपको कि कंडेंस फार्मूले में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो हम जरूर दर्शाते हैं। तो इसका ये प्रोपीन का क्या होगा, CH2 CH3। देखिए इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। आप लिख दिया कितने, कौन से बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। इस वाले पे 3। ब्यूटीन के लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। डबल बॉन्ड मैंने यहां पे इसलिए लगाया क्योंकि यहां पे भी सेकेंड कार्बन पे ही हमने डबल बॉन्ड कनेक्ट कर रखा है। पेंटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 1 2 3 4 5। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या आप लोग करेंगे, यहां पे सिंपल और ये, यानी ये दोनों टर्मिनल पे यहां पे एक कार्बन है और एक कार्बन यहां पे, और बाय डिफॉल्ट वहां पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे इन दोनों की तरफ। प्रोपीन के लिए देखिए फर्स्ट कार्बन टर्मिनल पे एक कार्बन है, बेंड पे एक कार्बन है और इस वाले एंड पे एक कार्बन है, और इन दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। इसको हम लोग ऐसे दर्शा देंगे, यानी इन दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ब्यूटीन के स्ट्रक्चर के लिए 1 2 3 4 देखिए सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बेंड और एंड, यानी इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। यानी यहां पे क्या होगा, CH3, यहां पे क्या होगा, CH2 CH, यहां पे क्या होगा, CH, और यहां CH3। पेंटीन के लिए डबल बॉन्ड का है सेकेंड कार्बन पे, 1 2 3 4 5। पांच कार्बन का, डन। और अब अल्काइन का करते हैं। अल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यानी कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड पूरे मॉलिक्यूल में होना चाहिए, यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और इसका सफिक्स क्या है, YN। देखिए यहां पे है लिखा YN। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n -2, CnH2n -2। इफ यू पुट n इक्वल टू 1 तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता और एक कार्बन का अल्काइन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहां बताया गया है कि कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड रिक्वायर्ड है, और कार्बन कार्बन मीन्स 2 कार्बन, लेकिन यहां पे तो एक ही कार्बन है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। यानी अल्काइन भी एल्कीन की तरह n इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, यानी 2 कार्बन कम से कम रिक्वायर्ड है। n इक्वल टू 2, C2H2 इंटू 2 - 2 क्या होगा, C2H2। इसका नाम क्या होगा, इथाइन। C3, इफ वी पुट n इक्वल टू 3 क्या हो रहा है, C3H4 प्रोपाइन। इफ यू पुट n इक्वल टू 4 C4H6 ब्यूटाइन, एंड इफ यू पुट n इक्वल टू 5 क्या हो रहा है, C5H8 पेंटाइन। इथाइन का डैश फॉर्मूला देखते हैं कैसा बनता है। 2 कार्बन का ये कंपाउंड है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। यहां पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 बॉन्ड उससे कनेक्टेड है कार्बन से, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 में से 3 यहाँ पे ऑक्युपाइड होगी, यहाँ पे यानी सिर्फ एक हाइड्रोजन कनेक्ट होगा। ये हो गया इसका डैश फॉर्मूला। प्रोपाइन का 3 कार्बन का चेन लेते हैं और आप जहां चाहे इन दोनों में से किसी भी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड कनेक्ट कर दें, और ये रहा आपका प्रोपाइन का डैश स्ट्रक्चर।
देखिए कार्बन की वैलेंसी चेक कर लीजिए, 1 2 3 4, इस वाले कार्बन की फुलफिल हो गई, इस वाले कार्बन की 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, यानी ये ट्रिपल बॉन्ड वाला 3 और एक सिंगल बॉन्ड वाला 4 हो गया। इस वाले कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड एक तरफ और एक तरफ सिंगल बॉन्ड, यानी 4 कंप्लीट हो गया। ब्यूटाइन के लिए 4 कार्बन 1 2 3 4। आप स्वतंत्र है कहीं पे भी ये ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ करने के लिए इस स्ट्रक्चर के, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए। तो मैं बीच वाले में ट्रिपल बॉन्ड लगा दे रहा हूं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि 3 यहाँ पे ऑक्युपाइड और एक यहाँ पे, यानी कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो गई। इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? एक भी नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड तो यहाँ पे हो गया और एक बॉन्ड ये, यानी कितने हो गए टोटल? 4 बॉन्ड, यानी कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो गई। इस वाले कार्बन के लिए कितने बॉन्ड है? इस पे एक बॉन्ड ये ऑक्युपाइड कर लिया, एक वैलेंसी ऑक्युपाई कर लिया, यानी रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन इस पे होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या था? C4H6, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 1 2 3, 3 3 6। पेंटाइन के लिए आते हैं 1 2 3 4 एंड 5। आप ट्रिपल बॉन्ड जहां पे चाहे वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में कनेक्ट कर लें, और यहां पे बाकी जो है हाइड्रोजन आप कनेक्ट कर दें। देखिए इस वाले कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इस वाले कार्बन की 1 2 3 4। इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है और एक बॉन्ड यहाँ पे, यानी 3 और 1 4। इस वाले कार्बन के लिए 3 बॉन्ड यहाँ पे है और एक यहाँ है, 3 और 1 4। और इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4। कंडेंस फार्मूले की तरफ आते हैं। कंडेंस फार्मूले में जैसा कि ऑलरेडी बताया गया है कि कंडेंस फार्मूले में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हम लोग दिखाते हैं। तो यहां पे भी हम लोग CH ट्रिपल बॉन्ड CH। प्रोपाइन के लिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। देख लीजिए इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है CH, इस वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं, और इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन। ब्यूटाइन CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH3। सॉरी, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। पेंटाइन के लिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ये इसका कंडेंस फॉर्मूला हो गया। CH3 CH2, इस वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं, इस वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं, यानी अल्काइन में जिस कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड होगा, जिस कार्बन में से ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड होगा और 2 से ज्यादा लंबा चेन है, तो उस वाले कार्बन से एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। नेक्स्ट बॉन्ड लाइन नोटेशन, सिंपल, ये ट्रिपल बॉन्ड, और ये हम मान के चलेंगे यहाँ पे क्या है, इन दोनों जगह पे कार्बन है और ये कैसे बॉन्ड से कनेक्टेड है? ट्रिपल बॉन्ड से। इस वाले के लिए 3 कार्बन का चेन है, एंड बेंड और एंड, तो 1 और 2 कार्बन कैसे कनेक्टेड है? ट्रिपल बॉन्ड से। ब्यूटाइन के लिए 1 2 3 4, 1 2 कार्बन कैसे कनेक्टेड है? सिंगल बॉन्ड से। सेकेंड और थर्ड कैसे है कनेक्टेड? ट्रिपल बॉन्ड से। यहां पे ऐसे करते हैं। पेंटाइन के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कौन से? 1 2 3, थर्ड कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ये आपका हो गया C5H8 के लिए। बच्चों यहां तो मैंने सिर्फ 5 n=5 तक के लिए किया है। आपको घर से एज ए होमवर्क मैं एक टास्क दे रहा हूं कि आपको n=20 तक का ऐसा स्ट्रक्चर पूरा बनाना है, पूरा n=20 तक। ये n=1 2 3 4 5, यानी अल्केन अल्कीन अल्काइन का मैंने 1 to 5 तक कर दिया है। एंड यू हैव टू राइट द स्ट्रक्चर, होल स्ट्रक्चर ऑफ दिस अप टू n=20। n=20 तक आपको पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अगर आप n=20 तक
20 तक कार्बन तक के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होने वाला। आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे आगे की जर्नी के लिए। थैंक यू।